बहुत सारे कपल्स की प्रॉब्लम होती है कि क्या करें, हर बार पीरियड आ जा रहा है। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने से, लेकिन कंसीव ही नहीं होता, हर बार पीरियड आ जाता है। डॉक्टर से इलाज भी ले रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी की तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब सहेली चैनल एंड यूट्यूब मॉम चैनल पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली डाइट एंड लाइफस्टाइल अपडेट्स हम आपको शेयर करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के, फॉलोअर्स के क्वेश्चंस का भी आंसर करते हैं। स्पेशल डाइट सीरीज़ है हमारी, आयुर्वेदा सीरीज़ है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर दीजिए। आज के वीडियो में हम कुछ आपको पॉइंट सजेस्ट करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरे महीने बेबी प्लानिंग करनी है और ये हस्बैंड वाइफ को मिलकर करना है। बेबी प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है? एक गुड क्वालिटी एग और एक गुड क्वालिटी का स्पर्म, साथ में एक रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी का स्वस्थ होना, सरल भाषा में अगर कहें तो। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है, यही तो टेक्निक है जो कि हम आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके बॉडी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, बी विटामिन आदि की कमी तो नहीं। अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो आप एक सप्लीमेंट आज से ही शुरू करें। अपने डॉक्टर से मिलें, सजेशन लें और एक सप्लीमेंट लेना शुरू करें। ब्लड टेस्ट, न्यूट्रिशन का टेस्ट, मिनरल, विटामिन आदि का टेस्ट आप ऑनलाइन घर बैठे भी करा सकते हैं। आज के समय में ये सुविधाएं आसानी से आपके आसपास भी उपलब्ध होंगी, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोफाइल जरूर आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी पीरियड साइकिल पता होनी चाहिए कि मुझे पीरियड क्या 25 से 35 दिन के बीच आता है। अगर आपको 25 दिन से 35 दिन के बीच पे पीरियड आता है, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे नॉर्मल होता है, लेकिन 25 दिन से कम पीरियड आना और 35 दिन से ज़्यादा लेट पीरियड आना, ये इम्बैलेंस होता है। इसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं और इसको आप बिना दवाई के ठीक कर सकते हो। एक खाना ठीक करना है और पूरे महीने एक्सरसाइज करनी है। 80% महिलाओं की पीरियड प्रॉब्लम इरेगुलरिटीज रेगुलर एक्सरसाइज करने से और सही तरीके से डाइट लेने से ठीक हो जाती है। तो अगर आपको पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होता होगा। अब ऐसे में कंसीव कैसे होगा जब महिला के शरीर से एग ही रिलीज नहीं होगा, एग ठीक से नहीं बनेगा। तो पीरियड अगर आपने रेगुलर कर लिया तो आपका ओव्यूलेशन रेगुलर होगा। अब आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करना है। महीने के बीचों बीच के दिनों के समय आपको पतला पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, थोड़ा आपको गीलापन महसूस होगा। बहुत सरलता से महिलाएं समझ सकती हैं। गीलापन अगर महसूस होता है, पानी जैसा डिस्चार्ज आता है, तो 2 उंगलियों पे लगाने पे स्ट्रेची सा को फील होता है, एक धागे जैसा बनता है। तो ऐसा चिपचिपा सा पानी जैसा डिस्चार्ज आता है, मतलब ये ओव्यूलेशन का लक्षण है। दूध जैसा फटा सा डिस्चार्ज इन्फेक्शन का साइन होता है। उसको आप समझ के हैंडल करें और उससे रिलेटेड हमारे वीडियोस देखें। बहुत सारी फीमेल्स को उन वीडियो से हेल्प मिली है इन्फेक्शन में, जो कि बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट ले लेकर भी परेशान थे। अगर आपका ओव्यूलेशन नियमित होता है तो उसके बाद आपको अपने यूट्रस पे ध्यान देना है, जिससे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बने, इन्फेक्शन से बच के रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है, बरसात में थोड़ा ड्राई रखना है अपने लोअर पार्ट्स को। हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, डाइट अच्छी लें, चाय कॉफी का सेवन कम करें, तनाव वाला जीवन ना जिए। तनाव अगर बढ़ता है आपका तो अगर ओव्यूलेशन हुआ भी है तो इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस रहते हैं, नेचुरली भी, IVF में भी, IUI में भी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, डेली एक्सरसाइज करना है, अच्छी डाइट लेनी है और क्रिएटिव काम करने हैं, जिससे कि आप व्यस्त रहें और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब डाइट में क्या खाना है, तो कुछ खास पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, अखरोट, बादाम, अंजीर, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे हमें इसके अच्छे फीडबैक मिले हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से कि इन 3 ड्राई फ्रूट्स को फॉलो करके एग क्वालिटी बेहतर बनाई है हमारी बहुत सारी सहेलियों ने। तो आप इन 3 ड्राई फ्रूट्स को जरूर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। किसी भी मौसम में खा सकते हो, केवल भिगो के खाना होता है, इसका पित्त निकल जाता है तो ये आपको गर्मी नहीं करता, लाभ पहुंचाता है। कई बार आपको बहुत परेशानी रहती है, आपको समझ ही नहीं आता, पीरियड रेगुलर ही नहीं हो रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं। कुछ सोनोग्राफी, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ हार्मोन के टेस्ट आपके लिए जाएंगे, जिससे कि आपको अपनी अंडरलाइन कंडीशंस का पता चलेगा। ट्यूब रिगार्डिंग इश्यूज हो सकती है, सिस्ट हो सकता है, यूट्रस हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सभी पर हमारे डाइट और टिप्स के वीडियोस हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में। डेली एक्सरसाइज करने से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। डेली एक्सरसाइज करने से आपके जो असंतुलित हार्मोन हैं वो जल्दी संतुलन में आते हैं। अगर आप दवा ले रहे हैं, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डेली एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेली वर्कआउट करने से आपके हार्मोन एकदम बैलेंस रहते हैं। दूसरी चीज़, डेली एक्सरसाइज करने से आपके तनाव
पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, तो आपको तनाव नहीं होता। तनाव नहीं होने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने लग जाते हैं। इससे आपके गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। तो अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और प्राकृतिक तरीकों में ढेर सारे राज छुपे हैं, ढेर सारे लाभ छुपे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए इन प्राकृतिक तरीकों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे अन्य वीडियोस भी ज़रूर देखें।